हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे रोटेशन के टॉपिक को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। आज हम देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम पे हम डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क भी डिस्कस कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम भी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोनों के बीच में हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में ही हम देखे हैं, क्या आया था, आर क्रॉस एम बी। एक्चुअली में आर होता है वहां पे पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये आपका है एंगुलर मोमेंटम, ये आपका है सिर्फ मोमेंटम। ये दोनों मोमेंटम और इसका वेक्टर क्वांटिटी मिलकर क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन भी बताए थे, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या तो टुवर्ड्स द प्लेन या अबव द प्लेन। ये हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में। और क्या देखे थे, आर क्या होता है, उसका पोजीशन वेक्टर। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने पे उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो, इसमें जो एन कैप होगा, इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, एम बी आर साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, यहां से एन कैप जो होता है प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या तो टुवर्ड्स द प्लेन या अबव द प्लेन। ये आपको हम डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन क्रिएट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या होगा। ये आपका है इसका वैल्यू। क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, ये साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। तो ये यहां तक हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। और देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्वाइट सिमिलर है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन बन सकता है, और बन सकता है तो क्या। जैसे देखिए, टॉर्क भी जब भी निकालते हैं तो कोई पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, और एंगुलर मोमेंटम भी अगर हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे क्या ये दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है, और अगर बन सकता है तो वो रिलेशन क्या है। ये भी देखिए, ये भी किसी भी पॉइंट, जब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो वो उसमें कोई भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट, और उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो क्या है आपका कि इसमें दोनों जो है किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, चाहे वो टॉर्क हो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, यानी दोनों एक फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। सो अब देखते हैं उसी फिक्स पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, और बनेगा तो क्या बनेगा। तो ये हम जानने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि ये हम प्रीवियस लेक्चर में ये हम डील कर चुके थे, तो अब उस पर हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं इसके बीच का रिलेशन। जैसा कि टॉर्क भी किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए फिक्स पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, ये आपको पता है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। जब भी रिलेशन कहीं लाना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज हम बहुत जगह करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट किए
अब राइट साइड भी करेंगे। अब ध्यान देखिए, जब इस टाइप के रहे, दो अलग अलग फंक्शन रहे, तो u इंटू बी पे इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले तो हम लिख देते हैं डी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन करना है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, आर क्रॉस एम बी। अब ध्यान से देखिए, u इंटू वी पे समझिए, u आपका u है, u इंटू वी का हमको क्या करना है, सिंपल सा बात है, u इंटू बी का हमको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, d एंगुलर मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किए। अब इसको u इंटू बी पे बेसिक हो गया। अब बेसिक जैसा कि हम मैथ में भी आपको बताए थे, u इंटू बी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब एक बार u का कीजिए, v को मल्टीप्लाई में रखिए, एक बार v का कीजिए, u को मल्टीप्लाई में रखिए। तो ऐसे ही करते हैं। पहले हम करते हैं r का डिफरेंशिएशन, तो डी आर बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। r का किए तो mb को रखेंगे मल्टीप्लाई में, एग्जैक्टली इस बार mb का करेंगे तो r को रखेंगे मल्टीप्लाई में, r रहेगा इस बार मल्टीप्लाई में, इनटू डॉट लिख देते हैं, इनटू d बाई डी टी, इस बार किसको करना है, mb को करना है। सो अब रिलेशन इसको हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, ये डी एल बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये बराबर हो जाएगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, इसको एक्चुअली में हम क्या लिखते हैं, v, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं। ये आपको पता भी होगा कि ds बाई डी टी दैट इज v, और dv बाई डी टी ये क्या होता है, इसको अगर डिफरेंशिएट तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है। सो इसको हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी v में कन्वर्ट हो जाएगा, v क्रॉस एम बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, v का mb के साथ अगर आप क्रॉस लीजिएगा तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि v का v के साथ एंगल एक्चुअली में जीरो हो जाता है। अभी हम बताए थे कि इसके बीच में क्या हो जाता है, mb r साइन थीटा हो जाता है, n कैप। तो देखिए, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इसके बीच में एंगल हमको देखना होता है, और यहाँ पे एंगल जीरो हो जाएगा, v और mb के बीच का एंगल जीरो हो जाता है, तो साइन जीरो हो जाता है, तो जीरो की वजह से ये सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा। प्लस और क्या बचा हुआ है, r इंटू एम बी को करना है, और डी बी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन होगा। तो ये dv बाई डी टी एक्सेलरेशन हुआ, v से वेलोसिटी हुआ, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। इसको a से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, r को r ही रखने दीजिए, और इसमें m बाहर आ जाएगा, m क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा, और dv बाई डी टी को हम क्या लिख देंगे, r डॉट, समझिए कि m तो बस कांस्टेंट टर्म है, और dv बाई डी टी को हम क्या लिख देंगे, dv बाई डी टी को आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन हम पुट कर देते हैं यहाँ से, dv बाई डी टी को हम डायरेक्ट लिख देंगे, और मास मल्टीप्लाई में चल रहा है तो मास चलते रहेगा। आप इसको एक्सेलरेशन dv बाई डी टी को डायरेक्ट एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं, dv बाई डी टी को m कांस्टेंट टर्म है तो m को dv बाई डी टी, ये हो जाएगा dv बाई डी टी, डायरेक्ट एक्सेलरेशन हो जाता है, इसलिए इसको a लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, फोर्स बराबर F बराबर ma होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या आ गया आपका, डी एल, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू, ये आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल एक्चुअली में क्या होता है, इसमें होगा, हम लिख देते हैं एम बी स्क्वायर, साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का v और v में एंगल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो दोनों में जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा r, और ये m मास चल रहा था, और dv बाई dt को यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन लिख दिए, एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, दिस जीरो। यहाँ आपका आ जाएगा डी आई बाई डी टी का वैल्यू सिर्फ बच जाएगा, ये f हो जाएगा। अब बीच में क्या था, बीच में आपका क्रॉस का भी साइन था, तो क्रॉस का भी आप देते जाए। डॉट ले लिए थे, डॉट का मतलब बाद में क्रॉस हम लिख लिए। बीच में क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। डॉट इसलिए यूज कर रहे थे कि मल्टीप्लाई के लिए डॉट है, ऐसे वो क्रॉस है। तो क्रॉस वाला चल रहा था, यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आपका हो जाएगा एम ए, ये एम ए क्या हो जाएगा, एफ के बराबर, ये हो जाएगा एक्चुअली में आर क्रॉस एफ। एक्चुअली में आर क्रॉस एफ ही टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ये आपका टॉर्क हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और इजी कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम टॉर्क लिख देंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे टॉर्क। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी एल, मतलब एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। अब इसको थोड़ा सा और हम इजी करेंगे, तो आपको इम्पल्स का इक्वेशन आएगा। इम्पल्स का रिलेशन यहीं से आता है आपका, एंगुलर मोमेंटम डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू टॉर्क। अब ये डी टी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां बच जाएगा सिर्फ डी एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा डी टी इंटू टी। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका L बन जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम आ गया, और यहां से आपका आ जाएगा टॉर्क। और dt का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर, तो ये आप इनिशियल भी लिख सकते हैं, ये आप यहाँ फाइनल भी लिख सकते हैं। I फॉर इनिशियल, ये आप F फॉर फाइनल, फाइनल एंगुलर मोमेंट, फाइनल एंगुलर मोमेंट, इनिशियल एंगुलर मोमेंट। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम dt का t हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे t बराबर 0 से लेके t तक, t बराबर जब 0 पुट करें तो फाइनल हो जाएगा t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपका क्या रिलेशन आ गया, यहाँ से आपका रिलेशन क्या आ गया, ये एक्चुअली में यही इम्पल्स होता है। ये रिलेशन आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू फाइनल मतलब ऑब्जेक्ट जो है t बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और t टाइम के बाद इसका समझिए कि टॉर्क ये है, तो सिंपल सा बात है, फाइनल हो जाएगा t, तो यहाँ से ये आपका रिलेशन आ गया। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ भी थोड़ा सा इस रिलेशन को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा L फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल दैट इज इक्वल टू, यहाँ भी आप लगा सकते हैं इनिशियल और यहाँ फाइनल, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल टू टॉर्क, फाइनल टाइम t,
ये आपका आ गया, मतलब क्या आ गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये आपका है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो कि किसके बराबर है, टॉर्क इनटू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम। टॉर्क, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम। ये आपका रिलेशन है। अब ये रिलेशन आप हमेशा याद रखेंगे कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है टॉर्क इनटू टाइम के बराबर होता है। यही जब टाइम बहुत कम के लिए लगता है तो इसी को इम्पल्स हम लिखते हैं, इम्पल्स। टॉर्क जब बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है तो वही आपका इम्पल्स होगा। सो ये हमने देखे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या पाए हम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम टेकन। देखिए आप टॉर्क का ये एक्चुअली इम्पल्स है, टॉर्क इनटू टाइम, ये आपको इम्पल्स कहते हैं, इट इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब टॉर्क जब बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, टॉर्क जब बहुत कम टाइम, सो टाइम का वैल्यू है बहुत कम है, टॉर्क जब किसी भी पॉइंट पे बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। यानी टॉर्क लगे और वो बहुत कम टाइम के लिए लगे तो ये आपका होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। सो यहां से हम क्या किए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क एंड टाइम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम। यही जब टाइम बहुत कम हो, टाइम का वैल्यू बहुत, मतलब 2 सेकेंड 4 सेकेंड ये अगर हो तो यही आपका इम्पल्स कहलाता है। शो इम्पल्स इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट वेरी स्मॉल टाइम, सो दैट इज कॉल्ड द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंड स्पेशली दिस वर्ड को हम एक नया वर्ड देते हैं, इसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय इट्स स्मॉल इक्वेशन को, इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हम एक नया नाम भी देते हैं जिसका नाम है एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कहीं अगर ये बुक में भी ये लिखा रहे, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको हम ये भी नाम, कहीं कहीं बुक में ये भी मेंशन होता है कि इसको लिखा रहेगा आपको एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सो वो भी यही है। तो अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन, कि एक तो इतना डेराइव करने के बाद हम लाए हैं, अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। अब इसमें एक चीज और भी आप देख लीजिए कि अगर इस केस में या तो टाइम जीरो हो या टॉर्क जीरो हो। अब इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इस केस में क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम फाइनल, यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम। अब इसमें एक केस और हो सकता है, व्हेन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। जब टॉर्क अगर जीरो हो तो क्या हम कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल
टॉर्क अगर जीरो हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल या फाइनल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब इसका एक केस है वेयर टॉर्क इज जीरो। जब टॉर्क जीरो होगा तो क्या होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस केस में टॉर्क जीरो हो तो क्या होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाता है, या टाइम जीरो हो। ध्यान से देखिए, या तो टाइम जीरो, इनिशियली किसी का भी क्या होता है, इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है ए आई प्लस बी टी स्क्वायर जे, ए बी कुछ कांस्टेंट है। फर्स्ट में पूछा है एक्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट में आपको टॉर्क निकालना है, दूसरा में आपको निकालना है टाइम आफ्टर विच टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो क्वेश्चन है, दोनों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम, आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए आई प्लस बी टी स्क्वायर जे। एंगुलर मोमेंटम दे दिया है, आपसे टॉर्क पूछा। जैसा कि अभी हम बताए थे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन भी हम अभी यूज करके आपको बताए थे, डेराइव करके बताए थे। तो अगर आपको वो समझ में आया तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, सेकेंड कह रहा है कि टाइम आफ्टर विच द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि टॉर्क बताइए। तो टॉर्क हम बताए थे L फाइनल माइनस L इनिशियल दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू द टाइम। आपसे टाइम के टर्म में ये, इसको क्या करेंगे, आपको अगर टॉर्क निकालना हो तो यहाँ से क्या करेंगे, टाइम से, या तो आप यहाँ से टॉर्क निकालना हो, या चेंज इन टॉर्क जस्ट इक्वल टू द टॉर्क इनटू टाइम। टाइम आपको पता है और टाइम के टर्म में ही आपको सारा रिलेशन आपको दिया गया है। तो आप क्या निकालिए, जब इनिशियल में टाइम क्या हो जाएगा, सम टी टाइम इंटरवल के बाद टॉर्क इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी टी स्क्वायर जे। इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क इनटू टाइम टी, इसके बराबर हो जाएगा। चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द टॉर्क इनटू टी। टी क्या है, आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, टाइम एट विच, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इनटू टॉर्क का अगर हम डॉट लेते हैं, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में अगर हम डॉट लेते हैं तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, तो ये टॉर्क भी आ गया और ये रिलेशन से आपको क्या आ जाएगा, टाइम, जहाँ पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे, इसी पे पूरा डेरिवेशन किए थे। तो क्या आया था आपका, डी एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन जो कि टॉर्क के बराबर होता है, इसी को डेराइव करके हम ये इक्वेशन पे पहुंचे थे। आया था ना आपका, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। ये रिलेशन को ही आगे हम किए थे, तो आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क इनटू टाइम के बराबर आया था। बस इसी को यूज करके आप टॉर्क निकाल लीजिए और दूसरा ये वाला कंसेप्ट यूज करके आप टाइम निकाल लीजिए, दोनों आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन किसका करना है, एंगुलर मोमेंटम का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तब इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, आपका टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। तो टॉर्क बराबर आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई प्लस बी टी स्क्वायर जे, इसको करना है डी टी के साथ। तो सिंपल सा बात, इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है,
इसका कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2bt आ जाएगा जे में। ये आपका आ गया क्या, टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2btj। ये आपका टॉर्क का वैल्यू आ गया। किस डायरेक्शन में आया, जे में, मतलब वाई एक्सिस में। आपको इस दोनों का टॉर्क निकालना है, डॉट और जीरो करना है। क्यों, क्योंकि आप, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, टाइम एट विच द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में 90 डिग्री हो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जिसका आपस में 90 डिग्री हो। तो डॉट प्रोडक्ट से आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप क्या निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टॉर्क। तो यहाँ से आपको टॉर्क निकल गया। बाकी अब इसका निकाल लीजिए। एल भी आपको पता है, टॉर्क भी पता है, दोनों का क्या करना पड़ेगा, ए आई प्लस बी टी स्क्वायर जे। ये आपका है एल यानी एंगुलर मोमेंटम। इसका डॉट किसके साथ करना है, इसका डॉट करना है टॉर्क के साथ। टॉर्क का वैल्यू क्या है, 2btj, दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, जे का सिर्फ जे के साथ, आई का जे के साथ 0 हो जाता है। जे का जे के साथ इसका डॉट कीजिएगा तो जे का जे के साथ क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर इंटू 2bt, दैट इज इक्वल टू 0। टॉर्क 0 हो जाएगा। और बाकी इसका, इसके साथ 90 डिग्री बनेगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, यहाँ से आपका टाइम का वैल्यू आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो t का क्यूब आ जाएगा। यहाँ से t का क्यूब, b का स्क्वायर इंटू 2, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। टाइम का वैल्यू 0 मतलब जब टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि जब ये स्टार्ट, ये मोशन हो रहा होगा, उसी समय टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में 90 डिग्री के अंदर। देखिए, इसको 0 होना है तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। t बराबर 0 में ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। सो t इक्वल टू 0 पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अब देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम का कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा सा यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वेयर आई इज इट्स MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। एल को एल रखने दीजिए, आई इंटू ओमेगा। दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका di/dt, एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये आपका आ जाएगा i। तो i रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, और d/dt। अब इसको हम लिखते हैं टॉर्क। जैसा कि अभी हम एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके टॉर्क निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वहां से भी ये आया, और ये आपका आ जाएगा आई, और इसको कहते हैं अल्फा। तो अब नया एक इक्वेशन हमको आया, इस रिलेशन को अब हम आगे याद रखेंगे। क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहाँ पे अल्फा एक नया टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं
एंगुलर एक्सेलरेशन। एक एंगुलर वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपका है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या सीखे, अब हम सीखे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये अब आपके लिए क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ये है एंगुलर, क्योंकि जब भी एंगल से घूमेगा तो एंगुलर ही होगा, लीनियर तो होगा नहीं। अब रोटेशन में लीनियर तो आपको दिखेगा नहीं, सारा चीज एंगुलर ही दिखेगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन। अब इसका हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे इस पे बेस्ड, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये एंगुलर मोमेंटम का यूज क्या है, या टॉर्क का, और इसमें आई क्या है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं इस पे हम क्वेश्चन लेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक पुली है, मासलेस पुली है, जिससे इसका मास m है। ये कुछ इस टाइप से आपका फिक्स है। इस टाइप से आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस भी आपको दे दिया है, कैपिटल R। आपको निकालना है यहाँ पे टॉर्क का, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका मास आपको कैपिटल है। अब इसका आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखते हैं एक्सेलरेशन इसमें कैसे निकलेगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। नीचे इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा इस पे टेंशन, और कोई फोर्स अमूमन और कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। आपको क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा ये आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो टाइप का मोशन होगा, एक लीनियर मोशन और दूसरा एंगुलर मोशन। एक तो ये नीचे जाएगा, दैट इज ए लीनियर मोशन, और दूसरा ये एंगल से घूमेगा तो वो एंगुलर मोशन। यानी इसमें दो कंसेप्ट लगेगा, लीनियर मोशन का भी, एंगुलर मोशन का भी। यानी रोटेशन का भी कंसेप्ट लगेगा। ये पुली जो है, मासलेस पुली जिसको हम कहते हैं, जब भी आप इसमें पढ़िएगा तो हर बार हम बोलेंगे मासलेस पुली, मतलब इसका मास हमको नहीं लेना है। सो इट इज मासलेस पुली, उसका रेडियस भी आर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका एक्सेलरेशन। तो इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। सबसे पहले फिजिक्स में क्या करता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे mg, ऊपर टेंशन लग रहा है, जा किधर रहा है, नीचे। सो लिखेंगे नीचे लगने वाला फोर्स mg माइनस टेंशन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा ma। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, टेंशन किधर लगता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए। इधर लग रहा है इधर, और इधर लगेगा इधर। तो ध्यान से देखिए, टेंशन लग रहा है इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को हम O ले लें तो O पॉइंट पे टेंशन नीचे लग रहा है, जबकि इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन ऊपर लग रहा है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आएगा, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है। एक तो लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर भी इसमें वेलोसिटी, और एंगुलर भी है। सो लीनियर के वजह से आपका इक्वेशन फर्स्ट आया। अब एंगुलर के वजह से हम क्या लाएंगे, सेकेंड। अब एंगुलर क्या कहेगा, कहेगा कि टॉर्क हम पे इधर लग रहा है, सेंटर से r डिस्टेंस पे लग रहा है, यानी टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा,
फोर्स क्या है, टी, टी फोर्स लग रहा है, वो भी आर डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है। टॉर्क, और टॉर्क किसके बराबर होता है, हम अभी बताए थे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सो यहां से टी का वैल्यू आपका आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे टॉर्क नीचे की तरफ लग रहा है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर, तो टी इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से हमको क्या निकल जाएगा, टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई अल्फा बाय आर। ये आपका आ गया टेंशन। अब टेंशन का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और याद रखिए एंगुलर और लीनियर में अगर आपसे रिलेशन पूछे तो ए दोनों आपका एक्सेलरेशन है, एक एंगुलर है और एक लीनियर है, तो आर टाइम्स एंगुलर में कर देते हैं तो ए बराबर आर इंटू अल्फा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों एक्सेलरेशन है, ए भी एक्सेलरेशन है, अल्फा भी एक्सेलरेशन है, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपका है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन लीनियर निकालिए या एंगुलर, एंगुलर को लीनियर में बदल दीजिए, लीनियर को एंगुलर में बदल दीजिए। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ पुली, रेडियस ऑफ मासलेस पुली। अब यहां से बस पुट कर दीजिए टी का वैल्यू इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, एम जी माइनस आई इंटू अल्फा बाय आर दैट इज इक्वल टू एम ए के जगह पे क्या लिख देंगे, आर इंटू अल्फा। सो यहां से आपका आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। सो एम जी, यहां से अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहां से एम कॉमन आ जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन बचेगा अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, एम जी अपॉन, यहाँ से अल्फा अल्फा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से एम जी इंटू आर प्लस आई बाय आर, इसे डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय एम आर प्लस आई बाय आर। अब यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया अल्फा, ये कौन सा अल्फा हो गया, ये एंगुलर अल्फा हो गया। अगर लीनियर अल्फा पूछे तो लीनियर भी आप निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता है तो एंगुलर से लीनियर, लीनियर से एंगुलर में आप चेंज कर सकते हैं। बाकी तो आंसर आप फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान देखते हैं, ये पुली जो है मासलेस पुली है। जब भी अब हम कुछ भी बोलेंगे तो ये कंसीडर रहेगा कि मासलेस पुली ही हम बोल रहे हैं। अब इसको देखिए किस टाइप से इसको हम डील करेंगे। अब अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, एग्जैक्टली ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये अगर ऊपर गया तो ये नीचे आएगा, दोनों तो ऊपर जा नहीं सकता, ये दोनों नीचे नहीं आ सकता, तो एक को अगर ऊपर भेजे तो दूसरा नीचे आए। तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा, नीचे फोर्स इस पे लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे फोर्स लगा आपका m1g, एग्जैक्टली इधर भी नीचे में लगेगा फोर्स m2g, ऊपर लगा टेंशन T, एग्जैक्टली वही टेंशन इधर भी लगेगा T। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग में, और कोई फोर्स लग सकता है और कोई नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए 4m1 4m1
M1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली जाएगा ऊपर, तो टेंशन माइनस M1G दैट इज इक्वल टू M1A। ए कौन सा एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, अब फिर एक इक्वेशन वहां से आ जाएगा 4m2 M2 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेंशन ऊपर जा रहा है इसमें लगेगा, इसमें ऊपर जा रहा है तो ये लिखे एग्जैक्टली ये नीचे जाएगा, सो M2G माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू M2A। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन और आएगा आपका, इसका रेडियस आपको क्या है R। अब ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे टॉर्क का इक्वेशन, ये तो हुआ लीनियर। अब देखेंगे एंगुलर पे, तो ध्यान से देखिए ऊपर लगने वाला फोर्स, इस पे टॉर्क कितना लगेगा। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम कहते हैं O और इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं P, तो O पॉइंट पे टॉर्क इधर लगेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए टॉर्क को हम दिखाते हैं, तो यहां से ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए ऊपर और यहां से नीचे, ये टेंशन हुआ। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे टॉर्क किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर जाते हुए, सो इस पे नीचे लगेगा। इस पे टॉर्क ऊपर, उस पे नीचे। तो अब इक्वेशन क्या लिखेंगे, जा किधर रहा है, एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है, यानी कि T। अगर यहां से आप ये भी समझ लीजिए कि इसका दोनों का टेंशन अलग अलग है, एक का T1 ले लीजिए, एक का T2 ले लीजिए, क्योंकि दोनों का T1 बैलेंस हुआ, क्योंकि टेंशन भी तो अलग अलग लगेगा, क्योंकि mg अलग लग रहा है तो टेंशन भी अलग लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 इंटू R माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लग रहा है, टेंशन T1 लग रहा है यहाँ पे, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पुली से, R। सो टेंशन लग रहा है T1 यहाँ से R, और एग्जैक्टली ये क्या चाहेगा, ये टेंशन इसको चाहेगा कि ये इस डायरेक्शन में घूमे, यानी कि ये चाहेगा इसको कि ये चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज घूमे। ये टेंशन के वजह से, यानी T2 वाला टेंशन के वजह से ये चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज है, ये चाहेगा ACW एंटी क्लॉकवाइज। सो T1 टॉर्क नीचे और T2 इधर, सो दोनों को T2R दैट इज इक्वल टू, दोनों टॉर्क के वजह क्या होता है I इंटू अल्फा। अब अल्फा को हम बताए थे A बराबर R इंटू अल्फा होता है। अब अल्फा को क्या लिख देंगे, A बाय R। अल्फा को हम लिख सकते हैं A बाय R, एग्जैक्टली यही पुट कर देंगे यहाँ पे। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा, T1R माइनस T2R दैट इज इक्वल टू I। अल्फा का वैल्यू क्या लिख देंगे, A बाय R। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I बाय A बाय R स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो इसका पहला वाला का है T1, दूसरा वाला का है T2। तो सिंपल सा बात है, तीनों इक्वेशन को आप समराइज कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, A का वैल्यू। अब इसका T1 के जगह पे T1 का वैल्यू यहाँ से निकाल के, T2 का वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, आपका एक ही अननोन बचेगा, वो है A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इच ब्लॉक। दोनों का एक्सेलरेशन, T1 का वैल्यू आप यहाँ से उसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, T1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है, M1A प्लस M1G। T2 एग्जैक्टली यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, M2A प्लस M2G। बस यही वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए T1 T2 का, और दोनों को आपस में माइनस भी करना है। जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका,
जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा a दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2, यहाँ से आपका आ जाएगा g m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू i बाय a बाय आर स्क्वायर। यहाँ से बस एक ही अननोन बच जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। आपको अगर आपको चाहिए अल्फा का वैल्यू तो ए आर आर में बीच में रिलेशन पता है, यहाँ से a का भी वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही, जितना से ये नीचे आएगा एग्जैक्टली उतना से ही ऊपर जाएगा। सो यहाँ से हर चीज निकल जाएगा, T1 T2 a, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, T1 T2 a तीनों अननोन आपका निकल जाएगा। एक इक्वेशन ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड, वो आ गया इक्वेशन थर्ड। अब इसमें देखिए एक ही अननोन है, दिख रहा होगा ए ही सिर्फ अननोन है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया ए का, अल्फा का, T1 T2 दोनों का। इसमें T2 का वैल्यू ये आ जाएगा, T2 T1 के, T2 का वैल्यू ये, T1 का वैल्यू ये पुट करना था, वो बाय डिफॉल्ट आपका तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। जब इसमें घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि T2 का वैल्यू ये आ जाएगा।